टाइगर का ये 6 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपका 40,000 रुपए तक बिजली का बिल खत्म कर सकता है। ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर ना सिर्फ आपके 3 1.5 टन के इन्वर्टर एसी चला सकता है, बल्कि बगैर बैटरी बगैर वापडा सिर्फ 2 सोलर पैनल्स के ऊपर स्टार्ट होकर आपके घर के लोड को भी चला सकता है। बिल्ट इन वाईफाई, बड़ी RGB स्क्रीन, टच बटन, डुअल आउटपुट और कम कीमत होने के साथ साथ 7 साल की वारंटी में ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपको मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में करेंगे टाइगर सोलर एनर्जी के PV 6000 प्लस 6 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। 2 सोलर पैनल्स के ऊपर बगैर बैटरी बगैर वापडा चलाकर देखेंगे आया कि ये लोड उठा सकता है या नहीं, और फिर मैक्सिमम लोड चलाकर देखेंगे कि कैसा रिस्पांस देता है, और फिर आखिर में इसकी प्राइस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, टाइगर सोलर एनर्जी के तमाम इन्वर्टर्स चाइनीज मेड हैं, ये लोकल पाकिस्तानी मेड नहीं है, जो कि आपको इंतहाई कम कीमत में 7 साल की वारंटी के साथ बहुत सारे फीचर्स अपने सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टाइगर सोलर एनर्जी के PV 6000 प्लस 6 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर इसकी कम से कम होलसेल प्राइस क्या है आखिर में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी सोलर के रिलेटेड कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। ये है जनाब टाइगर सोलर एनर्जी के PV 6000 प्लस 6 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर का बॉक्स। तमाम स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इन्वर्टर के साथ हमें और क्या कुछ मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक अदद वारंटी कार्ड मिलता है। टाइगर सोलर एनर्जी हमें इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की 7 साल वारंटी प्रोवाइड करता है। 7 साल का मतलब 2 साल फुली पार्ट्स वारंटी है और बाकी 5 साल सर्विस वारंटी है, जो कि आप उर्दू में भी देख सकते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस वारंटी कार्ड के जरिए आप 2 साल में फ्री पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी क्लेम करवा सकते हैं। उसके बाद हमें एक अदद पैकेट मिल जाता है, जिसमें हमें 2 कॉपीज मिलती हैं यूज़र मैनुअल की और MC4 कनेक्टर मिलते हैं। जो इन्वर्टर का यूज़र मैनुअल है उसमें इन्वर्टर की तमाम सेटिंग्स के बारे में बताया गया है। आपने कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है, इसे कैसे इंस्टॉल करना है और पार्ट्स कौन कौन से आ सकते हैं, तमाम इसके अंदर मौजूद हैं, जिसको रीड करने के बाद आप अपनी सेटिंग भी कर सकते हैं और इन्वर्टर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें वाईफाई को सेटिंग करने के लिए यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसके अंदर वाईफाई को सेटअप करने की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमें MC4 कनेक्टर अच्छे वाले मिल जाते हैं। इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वाईफाई का साइन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई दी गई है, एक्सटर्नल वाईफाई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है। ये गोल दायरे में RGB स्टेटस लाइट दी गई है, जो कि स्टेटस के लिहाज से चेंज होती है। सोलर के ऊपर कुछ होगी, वापडा के ऊपर कुछ और, बैटरी के ऊपर कुछ और। बड़ी सारी RGB LCD स्क्रीन दी गई है, जिसके अंदर आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है और साथ में टच बटन दिए गए हैं। ये किसी लोकल मेड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में नहीं हो सकते। नीचे देख लें तो PV 6000 प्लस को मेंशन किया गया कि इसके अंदर 6000 वाट का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है और नीचे टाइगर सोलर एनर्जी का खूबसूरत सा लोगो मौजूद है। कनेक्शन साइड के ऊपर आ जाएं जनाब, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल AC आउटपुट 1 और AC आउटपुट 2 की पोर्ट मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर डुअल आउटपुट है। और ये कैसे काम करती है आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ। 2 अदद अर्थ के हमें स्क्रूज मिल जाते हैं। और नीचे AC इनपुट में सबसे पहले तो हमें ब्रेकर मिल जाता है और उसके बाद सिंगल फेज AC इनपुट की ऑप्शन मिल जाती है। 2 अदद फैंस दिए गए हैं, जो कि इस इन्वर्टर को ऑटो कूल रखते हैं। और यहाँ पर बैटरी के लिए ऑप्शन दी गई है। 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। आप 12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगाएं, नहीं तो लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं। BMS की सपोर्ट आप देखते हैं यहाँ पर दी गई है और ड्राई कॉन्टेक्ट्स भी हैं। PV इन की ऑप्शन दी गई है। यहाँ पर अच्छे वाले MC4 कनेक्टर मौजूद हैं, और जो कि आपको बॉक्स से अंदर से भी मिलते हैं इसके साथ लगाने के लिए। साइड के ऊपर देख लो तो एक अदद एंटी डस्ट किट है, जो कि इसको हार्श इन्वायरमेंट में मिट्टी घटे से बचाता है। ऑन ऑफ का बटन दिए गए यहाँ पर, और नीचे एक अदद स्पेसिफिकेशन शीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर 6000 वाट को क्लियरली मेंशन किया गया है कि 6000 वाट यानी कि 6 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। नीचे अगर PV पावर को देख लें तो 6000 वाट PV पावर है और मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट DC है। दूसरी साइड के ऊपर एक अदद एंटी डस्ट किट है और उसके अलावा कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली है।
अब बात कर लीजिए टाइगर सोलर एनर्जी के PV 6000 प्लस 6 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की कुछ खसूसियात की। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भाई ये सिंगल फेज का प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आने वाला सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है और ये बगैर बैटरी वर्क कर लेता है। बैटरीज लगानी 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है और लिथियम आयन बैटरी लगानी है तो BMS की सपोर्ट दी गई है। ये बगैर बैटरी 2 सोलर पैनल के ऊपर इजीली आपके लोड को चला सकता है। ये 6 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, लेकिन कुछ मिली सेकंड के लिए आप 12,000 वाट तक का लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके अंदर बड़ी सारी RGB LCD स्क्रीन दी गई है, जिसके ऊपर आप मुकम्मल डिटेल्स देख सकते हैं। ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। अगर आप वापडा को इजाफी बिजली सेल करना चाहते हैं, नेट मीटरिंग करना चाहते हैं, इजीली आप कर सकते हैं, जो कि आप किसी भी लोकल मेड सोलर इन्वर्टर के ऊपर कतन नहीं कर सकते। और कोई भी लोकल मेड सोलर इन्वर्टर आपके 2 सोलर पैनल के ऊपर भी नहीं चलने वाला। बिल्ट इन वाईफाई देने का मकसद आप अपने सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर देख सकें। सोलर से कितना आ रहा है, अगर आपने नेट मीटरिंग की हुई है वापडा को कितना जा रहा है, बैटरी कितनी चार्ज हो गई है और लोड कितना चल पा रहा है। और आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर भी अपने इन्वर्टर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। सोलर सेक्शन की बात कर लीजिए तो इसके अंदर 6000 वाट तक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है, जिसकी मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज 60 वोल्ट है और मैक्सिमम 450 वोल्ट DC है। मिनिमम 60 वोल्ट MPPT वोल्टेज रेंज होने की वजह से आप कम से कम 2 550 वाट या 580-90 वाट के सोलर पैनल से भी लोड चला सकते हैं, वो भी बगैर बैटरी, बगैर वापडा। और मैक्सिमम आप इसके साथ 12 सोलर पैनल्स इजीली लगा सकते हैं 550 वाट के। यकीन नहीं आता तो भाई इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, आपके सामने आ जाएगा। इन्वर्टर की टेस्टिंग को देख ले तो सबसे पहले हमने टाइगर सोलर एनर्जी के PV 6000 प्लस 6 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को इंस्टॉल कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को बगैर बैटरी, बगैर वापडा 2 सोलर पैनल्स के ऊपर चलाने वाले हैं, वो भी 585 वाट एन टाइप बाइफेशियल हैं जिनको के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्ट्स आपके सामने है 2 सोलर पैनल्स के। और अब हम ब्रेकर को ऑन करते हैं और इन्वर्टर के ऊपर लोड डालकर देखते हैं आया कि ये 2 सोलर पैनल्स के ऊपर चला सकता है या नहीं। तो जैसे हमने ब्रेकर को ऑन किया है, आप देख सकते हैं इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। लोड ऑन करने के साथ ही आप देख सकते हैं कि 2 सोलर पैनल्स के ऊपर बगैर बैटरी, बगैर वापडा लोड बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। इसके बाद हमने वापडा शेयरिंग के साथ 2 सोलर पैनल्स को चलाकर देखा है, आया कि ये वापडा से कितनी पावर लेता है और सोलर से कितनी पावर लेता है 2 सोलर पैनल लगाने के साथ। तो इसका कॉम्बिनेशन भी आपके सामने है। ये वापडा और सोलर दोनों को मिक्सअप करके चला पा रहा है। अब हमने टाइगर सोलर एनर्जी PV 6000 प्लस के साथ 4 सोलर पैनल्स लगाकर बगैर बैटरी टेस्ट किया है। तो आप ये देख सकते हैं 4 सोलर पैनल्स के ऊपर भी इजीली जो लोड चल रहा है, हालांकि क्लाउडी वेदर है तो इजीली ये लोड को चला पा रहा है। अब एक सोलर पैनल की पावर तकरीबन कोई फुली सनी डे यानी कि 12 बजे के टाइम 450 वाट तक होती है। और यहाँ पर हमने 4 सोलर पैनल लगाए, 585 वाट एन टाइप बाइफेशियल हैं, तो इनकी टोटल मिलाकर पावर तकरीबन कोई 1600-1700 वाट बन जाती है। लेकिन आज क्लाउडी वेदर यानी कि बादल वाला मौसम होने की वजह से इतनी पावर हमें नहीं मिल पाई। फिर हमने वापडा को मिक्सअप करके इसके ऊपर मैक्सिमम लोड चलाया है। मैक्सिमम हमारे पास तकरीबन कोई 4 किलोवाट का लोड, जिसमें हमने इसके ऊपर 3 इस्त्रियां चलाई हैं और घर के पंखे, लाइटें, तकरीबन ये 4 किलोवाट का लोड बनता है। इसने इजीली चला लिया है, बल्कि 4 किलोवाट से ऊपर का लोड डाला है। वाटर पंप हम इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि इसके साथ हमने बैटरीज नहीं लगाई 48 वोल्ट की। बगैर बैटरी चला रहे हैं तो इसलिए इसके ऊपर वाटर पंप हम नहीं चला सकते थे। बाकी का जितना भी लोड जो कि ये बगैर बैटरी चला सकता है, जैसे कि इस्त्रियाँ वगैरह है, घर के पंखे, लाइटें और एयर कूलर्स वगैरह, हमने सब कुछ चलाया है तो इसने इजीली चला लिया है। टेस्टिंग आप देख चुके हैं। बात कर लीजिए लोड की। अगर आपने मुकम्मल कैपेसिटी के साथ यानी कि 6000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 टन के इन्वर्टर ऐसी डायरेक्ट सोलर के ऊपर चला सकते हैं, चाहे आपने बैटरी ना भी लगाई हो और चाहे वापडा भी ना हो। और अगर सादे एसी की बात कर लीजिए तो 2 सादे एसी आप इजीली चला सकते हैं 1.5 टन के, लेकिन उसके लिए बैटरी होना लाजमी है। अगर आपने 3 टन के इन्वर्टर एसी चलाए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पंखे एक्स्ट्रा चला सकते हैं। 2 टन के इन्वर्टर एसी के साथ बाकी लोड घर का आप इजीली चला सकते हैं, जिसमें कि आपकी इस्त्री, वॉशिंग मशीन, ओवन,
फ्रिज वगैरह आ जाती हैं, 5 से 10 पंखे आ जाते हैं, लाइटें, जो भी आपका लोड है वो इजीली आप इसके ऊपर चला सकते हैं। यूनिट्स की बात कर लीजिए तो ये 6 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो आपको एक दिन में तकरीबन कोई 25 से 30 यूनिट इजीली दे देगा। वैसे तो ये फुली सनी डे में आपको ज्यादा यूनिट दे सकता है, लेकिन ये मैंने आपको एवरेज बताई है 25 से 30 यूनिट, क्योंकि पूरे महीने में मौसम एक जैसा नहीं रहता। 25 से 30 यूनिट लेने के लिए जरूरी है कि आपने मुकम्मल कैपेसिटी यानी कि 6000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगाए हों और साथ में नेट मीटरिंग की हो, ताकि आपके लोड से इजाफी बच जाने वाली बिजली वापडा को ग्रिड फीड हो जाए, क्योंकि जितना लोड चल रहा होता है सोलर उतना ही आपको दे रहा होता है। और अगर आपने नेट मीटरिंग की होगी, ग्रिड फीडिंग ऑन होगी, तो इजाफी बिजली वापडा को देता जाएगा और सोलर मुकम्मल कैपेसिटी के साथ चलने वाला है। टाइगर सोलर एनर्जी पीवी 6000 प्लस 6 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइस को देख लें तो ये एक चाइनीज मेड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, जो कि आपको बहुत सारी खूबियों के साथ मिल जाता है। इस टाइम इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइस 1,70,000 रुपया है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है सोलर इन्वर्टर्स के इंपोर्ट के ऊपर। अगर आपको ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए तो टाइगर सोलर एनर्जी वालों की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल गई होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टोटल डिटेल्स आपको देने वाला हूं और इसकी प्राइस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो में इसलिए नहीं इसकी प्राइस लिख रहा कि भाई हो सकता है आगे प्राइसेस चेंज हो जाएं कस्टम ड्यूटी ज्यादा होने की वजह से। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।